गया के और उस गया अरवल और जहानाबाद के एमएलसी हम लोग के युवा सम्राट कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी, हम अपना समय अगले गार्जियन को देंगे। लेकिन एक एमएलसी साहब से मेरा मांग है इस गांव के लिए कि आप जिस रास्ते से आए हुए होंगे उस रास्ता मगध में कहीं आपको दिखाई नहीं दिया होगा। इस रास्ता को आपके निधि से, और अरवल जिला में हम लोग भी अनेकों जगह दौरा करते हैं, जाते हैं, लेकिन इस तरह का रास्ता नहीं है। लेकिन माननीय महोदय, आपसे यही एक आग्रह करके हम अपना बात को रखते हैं कि इस गांव का रास्ता को अच्छी तरह से आप अपने स्तर से बनवाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने गार्जियन को बोलने के लिए आगे के लिए न्योता देता हूं। धन्यवाद। कि मेहरबान बीघा के लोग जिस उम्मीद और हर्षोल्लास के साथ आपको यहाँ स्थापित करने का काम किया है, हमेशा इस गांव के नौजवानों के, बुजुर्गों को, माताओं एवं बहनों को सुबुद्धि देते हुआ यहाँ के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों को दिन दूना रात चौगुना उन्नति करने का काम करेंगे। साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है और रात में कई कार्यक्रम है, जैसे अभी तो राजनीतिक कार्यक्रम है, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लें। और अब आपके बीच में आपके लोकप्रिय एमएलसी रिंकू जी आपके सामने मुखातिब होंगे। साथियों, यह बताने की जरूरत नहीं है कि रिंकू जी क्या है। हम समझते हैं कम दिनों में आप लोग इनको बारे में समझ चुके होंगे और परख चुके होंगे और आपको विश्वास जीतने में इनकी कामयाबी जरूर मिली होगी। क्योंकि पहले हम लोग जिस एमएलसी को चुनाव जिताते थे, बल्कि विधायक और एमएलए भी बनाते थे, 10 बार आग्रह और निवेदन करने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं है कि 11वां बार आपके कोई कार्यक्रम में शरीक हो। लेकिन यह ऐसे शख्सियत हैं कि अगर प्यार और स्नेह से जिन लोगों ने पुकारा, जैसे आप लोग प्यार के नाम में जानते होंगे कि कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो गोपियां दौड़ी हुई जाती थी, वही आपके लिए यहाँ से अगर आपकी आवाज हुआ तो वहां कुमार नागेंद्र जी उपस्थित होने का काम करते हैं। तो यह बताने की जरूरत नहीं है। रही बात कुछ कामों की, यहाँ रास्ता की बात हुई या अन्य काम की बात हुई, हम लोग बगल के हैं, यहाँ के सब लोग परिचित हैं, यहाँ हम आते भी हैं, आप लोग भी मेरे पास जाते हैं और 80-90% तो लोग भदासी एक ही बाजार है, सब लोग मिल जाते हैं। यह छोटी मोटी काम को आपने बताया है, सही बात है, लेकिन हम समझते नहीं है जरूरत है कि बताने की है। यहाँ ऐसे ऐसे शख्सियत हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह सब काम अगला बार आने से पहले हो जाएगा, चाहे जहाँ से। आज देवी के जो प्राण प्रतिष्ठा में हमको जो बुलाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और यहाँ मंच पे जितने भी हमारे अभिभावक, गार्जियन, बड़े भाई उपस्थित हैं, सामने भी जितने भी हमारे गार्जियन, माताएं, बहनें जो भी उपस्थित हैं, आज मैं सबको इस कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। युवा अध्यक्ष राजद के बहुत अच्छा बात बोले, इसलिए बोले क्योंकि जहां भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम में जाते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं होती है। यह सौभाग्य की बात है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग, बात सही है, संगीत का आनंद उठाते हैं और चले जाते हैं। ये जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका जो मूल मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है। आज आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने सब मिलकर करके इस बार एमएलसी बने हैं,
आपको बताते हैं उस एमएलसी की ताकत और आवाज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये इस बार का एमएलसी आप लोग बने हैं। ये जहां तक सड़क की बात है, ये सड़क बात रामाशीष रंजन भैया बोले जरूर, ये बात सही है। कोई एमएलसी फंड से ही नहीं, कोई भी फंड से अगले बार जिला में मीटिंग होगा, इस सड़क को मैं किसी न किसी मद से इसको बनवाने का काम करूंगा। आज सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिस उम्मीद से आप लोगों ने जो हमको बनाया है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक एमएलसी नहीं बनाया है, आप वो उम्मीद जगाया है लोगों में कि अच्छे लोग भी एमएलसी बन सकते हैं और आपके बीच में 6 साल रह सकते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जब जब हमको बुलाएंगे आप उम्मीद कीजिएगा, विश्वास रखिए, हम आपके बीच में रहने का काम करेंगे। अब ये लगन 20 तारीख के बाद आप बुलाएं ना बुलाएं, आपके पंचायत में आएंगे और पंचायत में आकर के आप लोगों से बात करके आपकी समस्याओं को संग्रह करेंगे और समस्याओं को संग्रह कर करके सरकार से लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है हमको कि आप जरूर हमको इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपके लिए लड़ना, हमारा काम है आपकी बातों को सरकार तक रखना। हम उसमें आप उम्मीद करें, विश्वास रखें, हम आप पे खड़े उतरने का काम करेंगे। ज्यादा बात तो वो नहीं बोलेंगे, काहे कि भाई अभी संगीत का कार्यक्रम है, बहुत विलंब से हम आए हैं। हम चाहते हैं कि भाई अपना जो भी थोड़ा मोड़ा समय है व्यास जी को दे दें और कार्यक्रम शुरू करें। हम ज्यादा इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग जात पात पे नहीं रह गए हैं, हम लोग विचार पे और विकास पे रह गए हैं। आप लोगों ने देखिए जिस तरीके से सब लोगों ने मिलकर रिंकू जी का सहयोग किया, आज आप लोग के सामने है। और आज तक मैं तो नहीं समझता हूं कि जो भी एमएलसी आए, जहां भी बुलाते हैं वहां पे मैं देखता हूं कि पहुंचने का काम करते हैं, चाहे लेट हो, कितनी भी देरी हो। कि मेहरबान बीघा के नौजवान साथियों ने, अभिभावकों ने, माताओं बहनों ने 3-4 दिनों से उपासना करके माँ देवी के यहाँ पर मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा किया। और माँ देवी की आराधना और प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए आप लोग किए होंगे कि हम लोग की जो बीच में ऊंच नीच जाति और मजहब और अमीरी गरीबी की जो भेदभाव है, वो हम लोग मिटा करके एक साथ बैठेंगे और हम लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक रणनीति बना करके, एक योजना बना करके हर एक पहलुओं पर, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे स्वास्थ्य की मामला हो, चाहे सिंचाई की मामला हो, चाहे हमारे महिलाओं की सम्मान की बात हो, चाहे वृद्धाओं की उनकी आत्मसम्मान और उनकी जो खोई हुई पहचान है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की खोई हुई सम्मान था, उनकी बात हो, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने माँ देवी का आराधना किया होगा और अपने अंदर जो सोच होगा उसको माँ देवी के मंदिर में जाकर के आप लोगों ने मन में ही ये मांग किया होगा। साथ ही आप लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम लोग को बुला करके सम्मानित करने के पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा और ये उद्देश्य यही होगा कि आप लोग की जो भावना होगा, जो आकांक्षा होगा, जो सोच होगा, जो आगे का विकास के लिए आपके अंदर जो उत्सुकता होगी, उसको आप लोग हम लोग के बीच में रखें और हम लोग आप लोग के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम करें। साथी, यही आप लोग की सोच होगा। और हमारे कई यहाँ पर साथी, आपके स्थानीय वार्ड सदस्य, कई सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग के विकास के बारे में हम लोग से इस मंच पर ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन जब मिलते हैं तो विकास की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज वो समय है, आज वो घड़ी है कि आप लोग की जो अपेक्षा है, जो भावना है, जो सोच है, जो हम लोगों से उम्मीद है, वो हम लोग आप लोग को इस मंच से बोलने का काम करें। अभी हमारे माननीय और आप लोग के चहेते जुझारू, संघर्षशील और ऊर्जावान नौजवान साथी और हम लोग के गार्जियन कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी यहाँ पर जो अरवल, जहानाबाद और गया से जो एमएलसी बन करके आए हैं और आप लोगों ने जो बनाने का काम किया है, आप लोग के बीच में कई कार्यक्रमों के बाद भी जो समय हो जाए उस समय पर यहाँ पर पहुंचने का काम किया। प्रवीण भाई यहाँ पर बोल रहे थे, आप लोगों ने भी बोला और हम लोग पहले से भी जानते हैं, इस जिला का पूरा भूगोल हम लोग के दिमाग में बना हुआ रहता है।
और हम लोग जानते हैं कि कहाँ किस तरह के विकास की जरूरत है। हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, अभिभावकों को किस तरह की उनकी जरूरत है, तमाम बातों को हम लोग अपने परम आदरणीय नेता के पास रखने का काम करते हैं। हुए जो आप लोग की सोच है, जो आप लोग की मांग है, और ये बहुत दिनों से उपेक्षित है। हालांकि हमारे साथी, हमारे भाई परम आदरणीय पूर्व मुखिया दिलीप कुमार जी ने पहल करके, कोशिश करके इस सड़क को निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया था। और मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, यहाँ पर सोलिंग का इन्होंने योजना पास करने का भी काम किया, लेकिन कुछ टेक्निकल बाधाओं के चलते नहीं पूर्ण हो सका। और जो भी आगे इस गांव में और इस इलाके में और इस जिले में आवश्यकता होगा, उसको कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी के द्वारा और हम सभी जनप्रतिनिधियों के बैठे जो हैं उनके द्वारा पूर्ण करने का पूरा इस मंच से आश्वासन आप लोग को देते हैं। साथ में कल की ही बात है कि जिनपुरा में आप लोग जान रहे होंगे कि कई एक वर्षों से लोग आपसी मन मुटाव के चलते कई गांवों का जो जल जमाव था उससे आवागमन बाधित हो रहा था। जिला प्रशासन भी हम लोगों से संपर्क साधा और बताए और बोले कि इस तरह के सहयोग, इस तरह के कार्यों में आप लोग को सहयोग अपेक्षित है। हम लोगों ने जाकर के कल ही वहां पर समाधान करने का काम किया और रिंकू जी के तरफ से हम लोगों ने वादा करने का काम किया कि जो चिरैया टायर सड़क जाने वाला है वो कार्य अधूरा है, उसको कुमार नागेंद्र अब जीत गए हैं। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है और दिन और रात एक करके आप लोग को विकास और सुख दुख में आने का काम करेंगे। बहुत ऐसी जगहों का हम इस मंच से बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस हर्षोल्लास के साथ, जिस तरह से जोश और खरोश के साथ दिन और एक रात मेहनत करके तमाम लोग, जिला के लोग, चाहे वो वोटर हो या नॉन वोटर हो, चाहे सपोर्टर हो, इसमें जनप्रतिनिधि को वोट देना था कुमार नागेंद्र जी को, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक, नौजवान साथी जो जनप्रतिनिधि नहीं थे, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं थे, वो भी इनके लिए दिन और रात पसीना बहाने का काम कर रहे थे। हमने देखा है आप लोग को। इसी मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए जितना भी विकास कार्य होगा, जब जरूरत होगा, कुमार नागेंद्र के साथ हम लोग, आप लोग के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लेकिन अभी बहुत सारे वक्ता हैं, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट बात सुनना है। साथ ही आप लोग के मंच पर विराजमान है आप लोग के चहेते सूर सम्राट, मगध सम्राट सुदर्शन व्यास जी को कौन नहीं जानता है। हम लोग बचपन से इनको देखते और सुनते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है बिहार के चर्चित अरविंद अभियंता जी हैं, इनको भी हम लोग देखते और सुनते आए हैं। इनसे भी हम लोग रूबरू होंगे और इन लोग गागर में सागर भरने का काम करेंगे। लेकिन इन लोग का समय कटौती करके हम चाहूंगा कमेटी से जितने भी अतिथि आए हैं उनसे 2-2 मिनट का बात सुनिए। और जो इस महफिल में उपस्थित है और जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, चाहे जहां तक हमारी मैसेज जा रही है, तमाम लोगों को जो अपेक्षा है उस बात को रखने का काम करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।